हेलो दोस्तों नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर वाली स्टॉक मार्केट 1.0 पे। जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और अपना साथ में टेलीग्राम है तो फ्री टेलीग्राम भी है, व्हाट्सएप ग्रुप भी है, पेड भी है, जिसको जो ज्वाइन करना अपना कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ सर ये जो है ये अपना जो फोटो है ये मैंने सुबह में ही आपको 9 बज के कितना मिनट में दिया था, एक सेकंड में बताता हूँ। तो जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ, शायद आप लोगों को नहीं दिखेगा क्योंकि रिकॉर्डिंग होता नहीं, अभी नहीं दिख रहा होगा, ब्लैक हो गया होगा स्क्रीन, तो कोई बात नहीं। तो ये मैंने 9 बज के 34 मिनट पे, ठीक है। तो 9 बज के 34 मिनट पे ये मैंने आप लोगों को दे दिया था। उस समय निफ्टी 751 चल रहा था, 23,751 चल रहा था, ठीक है। कहाँ तक का रखा था? तो 938 तक का, 23,938। तो ये ध्यान में रखिएगा। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि गिरावट हो गया, है ना। एक बार तो मुझे भी लगा कि भाई ऐसा क्या हो गया कि मतलब उठने नहीं दे रहा एकदम, मतलब बहुत इस तरह का, मतलब क्या हो गया। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 900 तक पहुंचा था, 23,897 तक पहुंचा, फिर वहां से एक तरफा गिरावट हो गया और कोई होल्ड नहीं किया। 700 को थोड़ा होल्ड किया, 750 के आसपास, 80 के आसपास होल्ड किया, फिर धड़ 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 धड़, फिर धड़ 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 धड़, क्या हो गया ये चीज में। फिर एक बार बाउंस बैक आया, फिर एकदम शार्प सेलिंग आ गया। तो चलो एक चीज तो समझ में आ रहा था कि जिसका कैलेंडर ईयर के हिसाब से चलता है जनवरी से, उसकी सेलिंग थी, चलो वो भी है। लेकिन इसी बीच में एक न्यूज आप लोगों के सामने निकल के आएगा, तो ये न्यूज थोड़ा सा देखने योग्य न्यूज था, तो इसीलिए मैंने भी इसको देखा। तो अभी से 7 घंटा पहले, मतलब 12 बजे के आसपास, और इसी के न्यूज के बाद मार्केट में थोड़ा सा इस तरह का दिखा। तो क्या न्यूज है कि चाइना सेंट्रल बैंक, ठीक है, वो 40,000 करोड़ का पोर्टफोलियो भारत स्टॉक मार्केट में बना लिया। ओ भाई ये तो बड़ा सनसनी वाला खबर हो गया। तो चाइना सेंट्रल बैंक जो उनका है, उन्होंने ये अभी डाटा किसके माध्यम से बताया गया है वो भी हम चर्चा करते हैं। तो इनका पोर्टफोलियो बना दिया गया है। तो एक सेकेंड, मैं इसके लिए मैं चर्चा करता हूँ। ये कॉरपोरेट मामला, ये है ना, कॉरपोरेट मामला के मंत्रालय, ये आपको यहाँ दिखेगा, ठीक है। विभिन्न फाइलिंग से मनी कंट्रोल द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार पीबीओसी जो कि वहाँ के हैं के पास वित्तीय वर्ष, पीबीओसी चाइना का है, 2024 के अंत में कम से कम 35 भारतीय कंपनी के शेयर थे जिनका पोर्टफोलियो मूल्य लगभग 40,000 करोड़। तो बताइए चाइना मतलब भारत में घुस ही गया, ऑलरेडी घुसा ही था। ऐसा क्या है कि पोजीशन बनाया है, वहाँ वहाँ पोजीशन बनाया है जहाँ जहाँ उसको मतलब बना सकता था। तो वो चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ कि जो है बाजार मूल्यों के लिहाज से आईसीआईसीआई बैंक पीबीओसी का भारत में सबसे बड़ा दाव, क्योंकि केंद्रीय बैंक के पास इस निजी, देख रहे हैं, केंद्रीय बैंक के पास इस निजी ऋणदाता में 6,139 करोड़ रुपया के शेयर हैं। बताइए पीबीओसी के पास 6,139 करोड़ किसका है? आईसीआईसी बैंक का है। तो ठीक है, तो नजर रखिए एचडीएफसी बैंक का 5,344 करोड़ का शेयर है। बताइए, मतलब आईसीआईसी और मतलब समझ गए। उसके बाद इंफोसिस का 5,300, तो ऐसी हो गया, यही दोनों मिला दिया तो 17,000 करोड़ हो गया क्या। उसके बाद पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन पे भी 1,414 करोड़ का रुपए का शेयर भी है, ठीक है। अभी मतलब यह घटना क्रम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पीबीओसी का नाम पहली बार 2020 में महामारी के चरम पर तत्कालीन एचडीएफसी, जो लिखा हुआ है वही मैं देख रहा हूँ, वही पढ़ रहा हूँ, बैंक में विलय हो चुका है के शेयर होल्डिंग पैटर्न में शामिल किया गया था, जिससे भारत में चीन निवेश को लेकर चिंताएं पैदा हुई थी। क्योंकि चीन अगर भारत में पूरा मतलब इस तरह से पैसा करेगा तो कंपनी का तो मालिक वही हो जाएगा, शेयर होल्डिंग उसके पास हो जाएगा, तो वही हो जाएगा। फिर तो वो अनाप शनाप लोगों को उस तरह से मतलब ऐप के माध्यम से चाहे किसी भी माध्यम से वो फिर अपना मनमानी करेगा। क्यों भाई, वो तो राजा हो गया है, वो तो क्या शेयर होल्डिंग ज़्यादा हो गया तो वर्चस्व भी बना लेगा, है ना। वर्चस्व बना लेगा तो स्वाभाविक है कि वो तो अपना मनमर्जी रेट से वो करेगा। तो ये चिंता उत्पन्न किया गया था। हालांकि मतलब सूचीबद्ध कंपनियों में चीन निवेशक पर कोई प्रतिबंध नहीं है। उसके बाद ये प्रेस नोट 3 सरकार के द्वारा भी जारी किया गया था। अंततः केंद्र सरकार ने प्रेस नोट 3 भी जारी किया गया था। तो इस नोट में उन सभी चीनी निवेशकों के लिए भारत सरकार की मंजूरी अनिवार्य कर दी गई थी। सुने थे ना कि जो भी एफआईएस पैसा लगाएगा तो भारत सरकार से मंजूरी कर लेगा, ठीक है। भारत की गैर सूचीबद्ध कंपनी में निवेश करना चाहते हैं, तो जो भी करना चाहते हैं उसी लिए। अब देख लीजिए आपके सामने,
दरकिनार करने के लिए चीनी निवेशक द्वारा पोर्टफोलियो में HDFC FPI मार्क्स के संबंधित मतलब काफ़ी मतलब थोड़ा सा चिंता लोगों को हुआ है कि चीन का काफ़ी हुआ है। और चीन ने ICICI बैंक में 0.67 का स्वामित्व रखता है। मतलब इतना पैसा उसने डाल दिया कि ICICI बैंक में अब वो मालिक के तौर मालिक नहीं लेकिन फिर भी 0.67% का होल्डिंग रखता है। वो बहुत बड़ा बात है। देख लीजिए उसका निवेश कहाँ कहाँ है। TCS में 19 करोड़ मतलब 3,619 करोड़ का है। फिर और कहाँ है सर, तो ये 1,500 करोड़ का भी है PBOC के हाँ। फिर इसके बाद मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, अल्ट्राटेक सीमेंट 1100 करोड़ रुपया से अधिक के शेयर हैं। बजाज फिंसर्व, टाटा मोटर्स, एशियन पेंट, ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि चीन का काफ़ी ज़्यादा है। तो इसमें लिख रहा है कि विभिन्न मीडिया रिपोर्ट के अनुसार PBOC का ICICI बैंक में पहला निवेश 2020 में जो है हुआ था, जो भी है, तो 15 करोड़ रुपया की खरीदी थी। तब से जो भी है PBOC ने बैंक में अपना जोखिम बढ़ाया और वर्तमान में ICICI बैंक में 0.67% का स्वामित्व रखता है। तो बड़ी बात है भाई साहब। इसी डर से तो नोट 3 लाया गया था कि भाई सरकार से मंजूरी लो, ही ना कि पता चला कि बैंक यहाँ चल रहा है, उसका मालिक कोई और है, का है तो शेयर खरीद लिया, काम खत्म, है ना। और फिर जब शेयर खरीद लिया, मालिक चेंज हो गया, तो फिर वो मनमर्जी करेगा फिर अनाप शनाप रेट पे बोलेगा कि नहीं पहले हम 5% पे दे रहे हैं और बाद में बढ़ा के वो बोलेगा ना 20% हो गया, क्या करिएगा। तो कई तरह का मतलब इस तरह का जो है बैंकिंग अर्थव्यवस्था में मतलब चल रहा है। और इसीलिए सरकार ने किया ही था। नहीं तो नहीं मोबाइल में आता था कि 1 सेकंड मतलब 1 घंटा में लोन अप्रूव हो जा रहा, उसके बाद उसका इतना ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट ले रहा था कि चक्रवृद्धि ब्याज सब तोड़ ताड़ के पता नहीं कौन सा ब्याज लेने लगा था। जिस तरह क्रेडिट कार्ड वाले हैं उससे भी ज़्यादा ब्याज लेने लगता था चीनी कंपनी, और आम आदमी का तो वाट लग जाता था। ठीक है, तो अभी भी इस तरह का जो न्यूज़ आया ना, तो ये न्यूज़ अब देखिए 7 घंटा पहले जुड़िएगा तो 11:30-12 बजे का समय के आ ही जाएगा निकल के सामने, और उसी के बाद मार्केट में एक हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग देखने लगा। अब कोई ना कोई हो सकता है न्यूज़, लेकिन ये मतलब ठीक नहीं है। हाँ, जिस तरह सरकार से मंजूरी लेके इस तरह से पूरा मतलब देखरेख में होना चाहिए था, कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये मतलब डेंजर है। चीन का इतना ज़्यादा हस्तक्षेप, पता चला मालिक बन जाएगा है। तो आप देखिए ये टाइमिंग यहाँ पर ही, ये टाइमिंग यही टाइम था 11:30 ये न्यूज़ आया, और उसके बाद फिर एक हल्का फिर प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुआ। वो कहीं रुक ही नहीं रहा है। वही मतलब दिमाग में भाई थोड़ा तो खनकता तो है कि ऐसा क्या हो गया कि एक तरफा मतलब मार्केट नीचे की तरफ जाते जा रहा है ना। तो अब देखिए इस पे क्या अभी होता है। बाकी हम लोग को कोशिश रहना है, सावधानी से रहना है। फिलहाल जो सपोर्ट है निफ्टी का, वो आपको निकल के आ रहा है कि ये निफ्टी 700 के ऊपर जाएगा तभी ठीक है, अदरवाइज ये नीचे में आपको वापस 350 के आसपास आता दिखेगा, है ना। 350-400 और नीचे में 262, ठीक है, 23,262। तो यहाँ तक भी आने का गुंजाइश बढ़ गया है। जिस तरह का खबर है, अगर ये खबर ज़्यादा गहराता है और कुछ गड़बड़ होता है तो फिर आपको इसमें इस तरह का कंडीशन देखने को मिल सकता है। तो ठीक है, हम लोग को इस चीज़ को समझना है। बाकी नॉर्मल अगर ट्रेडिंग व्यू से देखा जाए तो अभी जो है ये 200 मूविंग एवरेज से नीचे आया है, और इसका 2 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो देखते हैं क्या होता है ना। तो 23,262 का तो नीचे का सपोर्ट है। तो अभी थोड़ा हम लोग रुक के देखते हैं कि क्या होता है, तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। तो चलिए फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, है ना। और ये अभी डाटा आया नहीं है, तो अभी आज FIS की जो बिकवाली है वो हुआ तो है, क्योंकि हम लोग तो 3 बजे इस चीज़ को हम लोग समझ गए थे, और हमने आप लोगों को बताया भी था कि बिकवाली होनी चाहिए। तो ये देखिए FIS की बिकवाली 1893 करोड़, तो कोई ज़्यादा नहीं है, बहुत हल्का बिकवाली है, नॉर्मल बिकवाली है, ठीक है। और DIS ने 2100 करोड़ खरीदा है, तो अच्छी बात है। बाकी अभी जो है ये डाटा तो आया नहीं है, पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट। तो जैसे ये डाटा आता है FNO पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट डाटा नहीं आया है, देखिए आप लोगों के सामने है। तो अभी डाटा जैसे आएगा तो पैसा लगा है नहीं लगा है, उसी में हम पूरा क्लियर बता पाएंगे कि आगे का व्यू क्या है। तो वो चीज़ हमको देख के समझ के चलना पड़ेगा। अभी थोड़ा सा हम यहाँ कुछ नहीं बोल के थोड़ा शांत रहते हैं और डाटा को आने देते हैं, उसके बाद ही हम इस पर कोई डिसीजन मतलब हम लोग इस पर आगे विचार करेंगे। फिलहाल निफ्टी 23,000 जो गिफ्ट निफ्टी है 556 के आसपास है, तो यही आपको दिख रहा है। और आगे चलते हैं तो डाउ जोन हल्का सा माइनस में है, 350 पॉइंट माइनस में है, और नेस्डेक जो है ये भी 200 पॉइंट के माइनस में दिख रहा है। ठीक है, चलिए इस पर हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल इतना ही कह के मार्केट में जो आज गिरावट का कारण था वो अचानक से जो चीन का निवेश का डाटा आया ना, तो ये थोड़ा सा मार्केट को हिला दिया।
जिस कारण से आज थोड़ा-सा ये गिरावट देखने को मिला। अब क्या होता है, नहीं होता है, वो आने वाले समय पर हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल दोस्तों इतना ही कहकर अपने वाणी को मैं विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।